प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भागा तू। अरे सेठ जी, आप तो ऐसे डर गए जैसे मैं कोई भूत हूँ। तू भूत से भी भयानक है भाई। वो तो जैसी जिसकी सोच। नटू काका कहाँ? फिर से गाँव चले गए? अरे नहीं सेठ जी, मैं तो यही हूँ, जरा गोडाउन में गया था। तो भाई तू यहाँ कैसे आया? साइकिल से। वो देखिए, वो मेरी घुंघरू वाली साइकिल मैंने छांव में पार्क की है। अरे भाई मेरा मतलब है यहाँ क्यों आया? अरे सेठ जी, भूल गए, बाघा मेरा भतीजा है। क्या भतीजा अपने चाचा से मिलने नहीं आ सकता? अगर भतीजा चाचा को मिलना है तो कोई बात नहीं, मिलो भाई मिलो मिलो। एक सेकंड के लिए तो टेंशन हो गया था। तो भाई आज तेरी दुकान बंद है? कौन सी दुकान? भाई जहाँ तू काम करता है। काम करता है नहीं सेठ जी, काम करता था। क्या मतलब? मतलब ये सेठ जी कि मैंने वो संजय भाई सेठ को सेठ की पोस्ट से निकाल दिया। ओ हो, क्या गलती हो गई बेचारा सेठ से? वो संजय भाई सेठ एक नंबर के नादान और नासमझ निकले। बोलो, उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन तू तो संजय सेठ की बहुत तारीफ करता था ना। संजय सेठ सिर्फ जूस पीते हैं, मुझे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते, वो इम्पोर्टेड कुर्सी वापरते हैं, उसके ऊपर ही बैठते हैं, ओरिजिनल कुर्सी है। संजय भाई ये, संजय भाई वो, आज वही संजय सेठ नादान और नासमझ हो गया। कलयुग है सेठ जी, कलयुग। मैं 10 दिन नटू काका की जगह यहाँ पे आया तो 10 दिन वो मुझसे दूर हो गए। इसी में सब खेल हो गया और उन्होंने अपने विचार बदल दिए होंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हंसे जैसी जिसकी सोच। वो नादान ना समझ नहीं, अक्लमंद है। इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। बहुत बुरा हुआ भाई तेरे साथ। हाँ सेठ जी, बहुत बुरा हुआ। सेठ जी, वन सजेशन, क्यों ना हम बाघा को अपनी दुकान में काम पे रख लें? नटू काका, याद है आपने मुझे एक बार कहा था कि बचपन से आपका एक सपना रहा है फाइटर प्लेन का पायलट बनना और युद्ध में बम गिराना। यस आई रिमेम्बर। तो वो सपना अभी क्यों पूरा करना है? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। मैं समझाता हूँ नटू काका। सेठ जी कह रहे हैं कि आप जाके आपका सपना पूरा कीजिए और आपकी जगह दुकान मैं संभालूंगा, है ना? नहीं भाई नहीं हो, नटू काका कहीं नहीं जाएंगे। देखो बागा, मैं चाहकर भी तुमको नौकरी पर नहीं रख सकता। क्यों? देखो क्या है, अभी पहले के मुकाबले धंधा कम और खर्चा बढ़ गया। मेरे दुकान में सिर्फ 2 आदमी की मुझे जरूरत है, वो मेरे पास है, नटू काका और मगन। तीसरे आदमी को रख कर मैं अपना खर्चा नहीं बढ़ा सकता ना भाई। सेठ जी, मेरे पास एक स्कीम है, मेरे पगार में हम दोनों काम करें तो? मुझे मंजूर है भाई, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है ना। क्या सेठ जी? नटू काका, मेरे धंधे के कुछ उसूल है। मैं एक ही पगार में 2 आदमी से काम नहीं करवा सकता। सेठ जी, वन सजेशन मोर, मैं रिटायर हो जाता हूँ, मेरी पगार बाघा को दे दीजिए, एक पगार में 1 आदमी, बस। नटू काका, लेकिन फिर आपका खर्चा कैसे निकलेगा?
अरे मैं रिटायर हो जाऊंगा तो गांव चला जाऊंगा ना सेठ जी, गांव में मेरा पेंशन भेजते रहेंगे ना। नहीं नट्टू काका नहीं, मेरे लिए आप आपकी चालू नौकरी छोड़ देंगे? अरे तू मेरे बेटे जैसा है और बेटे के लिए बाप इतना बलिदान नहीं दे सकता। लेकिन नट्टू काका इस उम्र में बेटा बाप के लिए बलिदान देता है और आप मेरे लिए बलिदान देख दोगे? भतीजे तू भावनाओं में मत बा, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। लेकिन नट्टू काका आप ऐसा मत कीजिए, इस उम्र में आप मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। ओ भरत मिलाप, शांति रखो जरा। नट्टू काका रिटायर नहीं होने वाले हैं, मैं उनको रिटायर नहीं होने दूंगा। नट्टू काका आप कहीं नहीं जाएंगे, इस दुकान से अगर कोई जाएगा तो वो है तू। मतलब तू यहाँ से बाहर निकल, कोई और जगह जा, नौकरी ढूंढ। मुझे पूरा विश्वास है तुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी। तुझे पता नहीं है तो कितना होशियार आदमी है भाई। पता है ना? बोलो। लेकिन सेठ जी लोगों को इस होशियार की कदर ही नहीं है। आपको पता है पिछले 3 दिन से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं जगह खाली नहीं मिली। बराबर। फिर मुझे आपका ख्याल आया, सोचा सेठ जी तो बहुत दयालु हैं, मुझे कोई ना कोई काम तो दे ही देंगे, इसीलिए सीधा मैं आपके पास चला आया। नहीं बराबर है भाई, मैं दयालु हूँ, लेकिन क्या मैंने तुझे अपनी मजबूरी बताई है? मैं नहीं रख सकता भाई तुझे नौकरी पे। वैसे एक आइडिया है, तू खुद सेठ बन जा। तो फिर आप? अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का सेठ बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, तू नौकरी छोड़, कोई छोटा मोटा धंधा कर, ऐसा बोल रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने सेठ जी। अरे लेकिन नट्टू काका मैं कौन सा धंधा शुरू करूं? मुझे तो सिर्फ टीवी और मोबाइल का ही ज्ञान है, ज्यादा से ज्यादा मैं मोबाइल रिपेयर कर सकता हूँ। हाँ वो भी है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान शुरू करने में तो लाखों रुपए लगेंगे। और अभी के अभी हम लाखों का इंतजाम कैसे कर सकते हैं? अरे तुम लोग सीधा लाखों पे कहाँ पहुँच गए? पहले थोड़ा 5-25 हजार का छोटे मोटे धंधे से शुरुआत कर, अगर भगवान ने चाहा तो तेरा धंधा लाखों तक पहुँचा देंगे वो। हाँ ये भी सही है। और 4-5 हजार रुपए तो है मेरे पास। बोलो। लेकिन उससे कौन सा धंधा शुरू करूं? आओ हम बैठ के डिस्कस करते हैं। कब? अरे एक मिनट नट्टू काका, शांति रखो। ये रिमोट से टीवी का चैनल बदलना जितना 1 सेकंड का काम नहीं है, शांति से सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या कहता हूँ भगत, तू घर पे जा, आराम से शांति से सोच, हम लोग इधर सोचते। अगर कोई ऐसा धंधे का आइडिया मिला तो तुझे बताएंगे। ठीक है, हाँ चलता हूँ सेठ जी। बस 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 बस, सुखी रहे। अच्छा नट्टू काका, अरे बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तू इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बने। ये बात सच हुई तो इंडिया की वाट लग जाएगी। अच्छा चलता हूँ। भला टली। बोला? भला भला हो इसका। हाँ हाँ भला हो। क्या कर रही हो? अच्छा वो मोर की सहेलियों के साथ मिलकर लकड़ी जलाकर तापड़ू कर रही हो? तो वहाँ पर इतनी ठंड है? अच्छा हाँ। नहीं माँ, वो जामेवाल का पट्टा नहीं मिला, लेकिन क्या है मैंने टप्पू के पापा को बोल के रखा है। हाँ वो अभी आएंगे ना तो लेकर आएंगे। हाँ तो आ गए टप्पू के पापा। या बैठिए। वाह। 1 मिनट में, टप्पू के पापा कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए। ये अब जो मेहमान का स्वागत करते हैं मैडम अपने घर में, आइए आइए बैठिए, तो सुन के दिल बाग खुश हो जाता है। थैंक यू। ये सब कैसे सूझता कैसे है आपको? सब मौके संस्कार है। हेलो हाँ मैं, हाँ मैंने आपको नमस्कार बोला है। मैं भी माँ को नमस्कार कर रहा हूँ, ऐसा बोल। हाँ टप्पू के पापा ने आपको नमस्कार बोला है। हाँ
हाँ हाँ देती हूँ, हाँ लीजिए। मैं बात करना चाहती हूँ। अरे लीजिए ना, अरे कीजिए, बात कीजिए, उसमें शर्माना क्या। लीजिए। मैं बात करने से भी बड़ा काम करता हूँ। देख, ये फोन को माँ के पैर समझ के साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, बस इधर। वाह, टप्पू के पापा ने फोन को आपके पैर समझकर आशीर्वाद मांगे हैं। वाह। मैंने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप जल्दी से गैस का सिलेंडर में से गैस के लाइटर जैसे पतले हो जाए। मैं टप्पू के पापा को आशीर्वाद दे दिया है और उनको बहुत खुशी हुई। हाँ। दुकान में नटू काका और बागा की चाचा भतीजे की जोड़ी और घर में ये माँ बेटी की जोड़ी। जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? अच्छा मैं फोन रखती हूँ। टप्पू के पापा, आप आ गए? क्या लगता है? आ गए। तो फिर क्यों पूछ रही है? अब तो स्वागत। लीजिए, अब दीजिए। लीजिए। अरे ये नहीं, तो जानवर का पट्टा। हाँ, वो नहीं मिला। नहीं मिला? अरे वो क्यों नहीं मिला? वो दुकानदार के पास नहीं था। अरे पर क्यों नहीं था? अरे मुझे क्या पता क्यों नहीं था। उसने कुछ और दो एड्रेस दिए, कुछ वो अंधेरी और मलाड का, बोलो वहाँ से मिल जाएगा। हाँ तो वहाँ जाना चाहिए था ना। अरे मैं तेरे जमेवार के पट्टे के लिए कालबा देवी से अंधेरी, अंधेरी से मलाड, ऐसा पूरा दिन घूमता ही रहूं? मुझे और कोई काम धंधा नहीं है? देख दे, सुबह से तो बाघा ने मेरा बहुत दिमाग खाया। तू मेरा और दिमाग मत खा प्लीज। ओहो, बाघा भाई आए थे? हाँ, तेरे बाघा भाई आए थे। क्या कह रहे थे? नौकरी मांग रहे थे। क्या? लेकिन वो तो कहीं और नौकरी कर रहे थे ना? लेकिन वहाँ से उनको निकाल दिया। क्यों बोला? वो नट्टू काका की जगह पे हमारी दुकान में आया था, तो उसकी जगह पे उसके पुराने सेठ ने नया आदमी रखा था। तो अभी वो वापस गया तो नए सेठ ने बोला कि नहीं भाई, नए आदमी ठीक है, तुम जाओ। चलो बाघा भाई, अब जाए तो कहाँ जाए? मैं क्या कहती हूँ कि आप बाघा भाई को दुकान में रख लो ना। अरे क्या रख लो थे यार, ऐसे कैसे रख सकता हूँ? एक तो धंधा मंदा चल रहा है, ऊपर से खर्चा कितना बढ़ गया। बिजली का बिल पहले 4000 आता था, अभी 7000 हो गया। ऐसे में अगर बाघा को रखा तो दुकान में अधिक मास हो जाएगा। देखिए टप्पू के पापा, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस आप अपनी तबीयत संभालिए, और अगर ऐसा हो तो हम एक ही टाइम खाना खाएंगे। और मैं तो 4-5 दिन हवा पानी और सूर्य प्रकाश से भी चला सकती हूँ। अरे भाई, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे, तो इतना टेंशन मत ले। तू भाई खाना लगा, बहुत जोर की भूख लगी है, तब तक मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। चल चल। टप्पू के पापा, सच में कोई टेंशन नहीं है। अरे नहीं है भाई, तो जाना है जल्दी। हेलो सेठ जी, बाघा हियर। बोलो बाघा। सेठ जी, फोन पे ही पैर पड़ रहा हूँ, आप आशीर्वाद दे दीजिए। क्यों आशीर्वाद क्यों चाहिए? अरे सेठ जी, पहले आप आशीर्वाद तो दीजिए। पहले तो बता आशीर्वाद क्यों चाहिए? ठीक है, वो समझाने घर पे आ जाता हूँ। दिया भाई आशीर्वाद दिए, तू खुश रहे, फूले फले, और मुझे तुझसे टेंशन ना हो, बस। थैंक यू सेठ जी। अब पूछिए मैंने आपसे आशीर्वाद क्यों मांगे? क्यों आशीर्वाद मांगे भाई? सेठ जी, आपने मेरी लाइफ बदल डाली। कैसे? अरे सेठ जी, आप महान हो, महान। आपने मुझे जो खुद का धंधा शुरू करने का आइडिया दिया था ना, अरे सेठ जी, मैंने बहुत गहरा सोचकर, बहुत दूर की सोचकर और वक्त की नजाकत को देखकर मैंने ऐसा ऊंचा धंधा सोचा है कि कुछ ही समय में लोग मुझे बाघा नहीं, बाघा सेठ कहकर बुलाएंगे। अच्छा, चलो ये खुश रहेगा तो मुझे टेंशन नहीं। भाई ऑल द बेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत खुश हुआ भाई ये खुश खबरी सुन के मैं। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, आपकी वजह से मेरा ये धंधा ऐसा चलेगा
कि कुछ ही समय में आप गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करके मुझसे कहेंगे, बाघा सेठ मुझे भी अपना पार्टनर बना लो, वरना मैं भी यही बिजनेस शुरू करूंगा। ऐसा कौन सा धम? अला 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 ओहो, रुपया खत्म हो गया, दूसरा कोई डालना पड़ेगा। रहने दो, ऐसे भी काम की बात तो हो गई है, रुपया क्यों बिगाड़ूं? अरे ऐसा कौन सा धंधा करने जा रहा है ये? मेरे आइडिया से धंधा कर रहा है, कहीं ये मुझे फंसाएगा तो नहीं? भगवान लाज रखना मेरी। लीजिए। हाँ, अच्छा टप्पू के पापा, आपका आज का प्रोग्राम क्या है? आज बस अभी अफ्रीका के जंगल में जा रहा हूँ 6-7 शेर खरीदने। अरे वाह, बड़ा सर्कस खोलने वाले हैं। ये खिसकोली, सीधे सीधे बोलना, काम क्या है? अब वो क्या है कि वो जमेवर का पट्टा। दया, तुझे 2 नए एड्रेस दिए ना, तो अभी मैं नहीं जाने वाला, तू ही लेकर आ। हाँ हाँ बाबा, पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं और अंजलि भाभी दोनों आज दोपहर को जमेवर का पट्टा लेने के लिए जाने ही वाले हैं। तो फिर मुझे क्यों पूछ रही है आज आपका प्रोग्राम क्या है? वो क्या है कि अचानक वो काम से आप घर पे आ गए और मैं आपको ना मिली, तो आप टेंशन में आ जाएंगे ना कि कहाँ है मेरी दया कहाँ है? नहीं, कोई टेंशन नहीं होगा, तो खुशी खुशी जमेवर का पट्टा लेना जा। हाँ, थैंक यू। अरे दया, हाँ तू जा ही रही है तो मेरा एक काम करेगी? हाँ। आज ऊंधियो खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो मार्केट से जरा ऊंधिया की सब्जी लेकर आएगी? जरूर। तो आप भी एक काम करना, दोपहर का खाना थोड़ा कम खाना और शाम का नाश्ता तो करना ही मत। क्यों? क्या है, पेट खाली रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा ऊंधियो अंदर डाल सकेंगे ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा ऊंधियो खा सकेंगे ना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हे भगवान, मेरे जेठा सेठ की आइडिया से जिंदगी में पहली बार धंधा शुरू कर रहा हूँ, मुझे सफल करना और मेरे सेठ जी का नाम डूबे ना, इसका ख्याल रखना। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मैं अपना धंधा खोल रहा हूँ। इस महंगाई में महंगे प्याज की सबसे ज्यादा शॉर्टेज है और उसके कारण डिमांड भी है और हमेशा रहेगी। हे भगवान, थोड़े ही दिन में मैं प्याज किंग बन जाऊंगा। ओहो बाघा, अब सिर्फ बोलेगा या धंधा भी शुरू करेगा? जेठा सेठ का नाम लेके शुरू हो जा। बोलो जेठालाल सेठ की जय। प्याज ले लो, प्याज, ताजा ताजा सुंदर सुंदर प्याज।
का राजा अनमोल रत्न प्याज। प्याज ले लो प्याज, प्याज ले लो, प्याज वाला आया प्याज। बिजनेस, और वो भी बाघा के नए बिजनेस का श्री गणेश, यानी कि नए हंगामे का श्री गणेश। दोस्तों, बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम में आपको 50% डिस्काउंट मिल जाए, क्या पॉसिबल है? नहीं ना। ठीक वैसे ही बाघा कोई काम आसानी से कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। और वो भी बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस भी किस चीज का? प्याज का। वो प्याज जो आम आदमी की थाली से गायब होता चला जा रहा है, वो प्याज जैसे आजकल लोगों को काट के नहीं, उसके दाम सुन के रोना आ रहा है, उस प्याज का बिजनेस करेंगे बाघा। भाई जेठालाल बड़े खुश है, वो नहीं रो रहे। उन्हें लगा कि उन्होंने बाघा को एक आइडिया दे दिया और बाघा उनसे मुसीबत की तरह जो बार बार पास आ जाते हैं दूर चले जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसा संभव है? नहीं ना। तो फिर क्या होगा? अब आप सोचिए, बाघा के इस नए बिजनेस में बाघा के ठेले से अगर आपको प्याज खरीदने हैं तो बाघा तक आना पड़ेगा, और बाघा तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस सोमवार को मेरे साथ देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और सोचिए, तब तक प्याज रुलाता है लेकिन आपको हंसाता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.